हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स इन ह्यूमंस। हार्मोन्स ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th और 11th स्टैंडर्ड्स के बच्चों को, और जो टीचर्स सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में होने वाले हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ये सेल्स और ऑर्गन्स में होने वाले हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाले केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं। इसे हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। अब कौन से एक्टिविटीज़ हो गए, या तो वो ग्रोथ भी हो सकता है, एक्टिविटी ग्रोथ भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एक्सक्रीशन भी हो सकता है। ये सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाले केमिकल्स को हम हार्मोन कहेंगे। अब ये हार्मोन प्रोड्यूस होते कहाँ हैं? होते तो हमारे बॉडी में ही हैं, मगर ये हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो दो तरीके के ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब इन ग्लैंड के पास डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसके ज़रिए से ये जो भी सक्रीट करते हैं वो टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है। एक्सोक्राइन मतलब जिनके पास डक्ट होते हैं, एक्सोक्राइन। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स है, जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सो सलाइवरी ग्लैंड्स एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जिनके पास डक्ट्स नहीं रहते, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो सक्रीशन को कैरी करते हैं वो नहीं रहते। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी इनका सक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं, और ब्लड के ज़रिए से टारगेट सेल को या टारगेट ऑर्गन को रीच होता है। सो लेट अस सी सम ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करते, जिनका और ही अलग काम होता है। तो सम ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, लैक्रामेल ग्लैंड्स जो आंखों के सराउंडिंग में रहते हैं, जिनका काम टीयर को प्रोड्यूस करना होता है। मेमरी ग्लैंड्स जो हम फीमेल्स में देखते हैं आफ्टर द पर्चुरेशन, मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क सेक्रेशन में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड रहते हैं हमारे स्किन में स्वेट को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे बकल केविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियास भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि ग्लैंड भी है। पैंक्रियास के पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट रहते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट की मदद से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है जो डाइजेशन में हेल्प होता है। और लिवर भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से फैट एमल्सिफिकेशन होता है। फैट इनसॉल्युबल फैट सॉल्युबल फैट में कन्वर्ट होकर डाइजेशन में हेल्प करता है। सो लेट अस सी सम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में रहने वाले थोड़े एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि पीनियल ग्लैंड हो गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जो कि ब्रेन में रहता है। नेक के पास थायराइड ग्लैंड रहता है। चेस्ट के पास थाइमस ग्लैंड। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रहता है, और दोनों किडनी के बीच में एक पैंक्रियास है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। फीमेल्स में ओवरी रहते हैं और मेल्स में टेस्टिस रहते हैं। लेट अस सी द ग्लैंड्स नेम, द हार्मोन्स दे सेक्रेटेड एंड देयर टारगेट ऑर्गन एंड द फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। सो पहला है पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में रहता है। हार्मोन इज मेलाटोनिन, और इसका काम है बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब डे और नाइट के बीच का फ़र्क, डे और नाइट को रेगुलेट करने वाला। मतलब हमारे थोड़े काम हैं जो हम डे को ही करते हैं, थोड़े काम हैं जो नाइट में करते हैं, तो वो रेगुलेट करने वाला मेलाटोनिन हार्मोन है। तो नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो भी हार्मोन्स रहते हैं वो सारे ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH क्या करता है, ओवरीज में फॉलिकल्स को मेच्योर होने में मदद करता है, प्राइमरी फॉलिकल्स टू मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 14th डे में एग रिलीज होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में भी बनता है, मेल्स में भी रिलीज होता है प्यूबर्टी के बाद, जो टेस्टिस के ऊपर एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने में और स्पर्म्स प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का और एक हार्मोन है LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन। ओवरीज में ये एक्ट होता है तब यग या वोम रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे में। और लुटिनाइजिंग हार्मोन
मेल्स के टेस्टिस में भी हेल्प करता है. इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. देन अनदर हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनीज के ऊपर एक्ट करके ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का और एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. अभी आइए और एक हार्मोन के बारे में जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो एक्ट करेगा यूटीरस पर. 9th मंथ के बाद, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करेगा, जो यूटीरस पर एक्ट करने के बाद बर्थ में, पर्चुरेशन में, बर्थ में हेल्प होगा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन. देन है प्रोलैक्टिन. ये हार्मोन ब्रेस्ट के ऊपर काम करेगा और मिल्क सक्रीशन में हेल्प करेगा. अभी आइए थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं. वो एक्ट करेगा लीवर के ऊपर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और रेगुलेट करेगा. मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म और अनाबॉलिज्म, हम जो भी खाते पीते हैं ये उसको प्रॉपरली मेटाबॉलाइज करने का काम थायरॉक्सिन करता है, इसीलिए उसे हम पर्सनैलिटी हार्मोन भी कहते हैं. अड्रेनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर रहता है. ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को. इसका फंक्शन होता है फाइट और फ्लाइट और एंटी स्ट्रेस. जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए अड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है. जब हम इमरजेंसी सिचुएशन फेस करते हैं तब भी ये हार्मोन हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. पैंक्रियास, जैसे मैंने कहा, पैंक्रियास में एंडोक्राइन पार्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन को, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन जो है ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा करता है. अभी आइए ओवरीज के बारे में. ओवरी एक फीमेल गोनैड है जो प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, जिससे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प होता है. और टेस्टिस एक मेल गोनैड रहता है जिससे प्रोड्यूस होता है मेल सेक्स हार्मोन. इससे मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं और मेल सेक्स हार्मोन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प होता है. सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन अवर बॉडी.